नेक्स्ट टॉपिक इज एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर का मतलब ये है कि कंप्यूटर इवॉल्व कैसे हुआ, मतलब कैसे कंप्यूटर बना। ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर मीन्स how a computer evolved from the first mechanical device abacus to electromechanical and then the modern electronic digital computer। अच्छा, हमने यहाँ पे मैकेनिकल का वर्ड यूज किया, ठीक है, और फिर हमने बाद में उसको इलेक्ट्रोमैकेनिकल कर दिया। मैकेनिकल यहाँ पे क्यों यूज हुआ, क्योंकि आपको पता है कि अबैकस जो थी, जो फर्स्ट डिवाइस थी, उसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी तो यूज हो नहीं रही थी, तो वो एक मैकेनिकल डिवाइस हुई। इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही होती है। सो क्या हुआ कि जो कंप्यूटर था वो पहले एक अबैकस से जो है वो इवॉल्व हुआ, और अबैकस के बाद फिर वो एक डिजिटल कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में जो है वो बिल्ट हो गया। ठीक है, अभी जो आप कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, माइक्रोफोन, ये स्मार्टफोन्स यूज कर रहे हैं, ये सब आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस। ठीक है, इन सब में कंप्यूटर यूज हो रहा है। ओके, सो हमारे पास डेफिनेशन है अबैकस की, इसको आपने लिखना है डेफिनेशन। ठीक है, so abacus was the earliest calculating device most probably invented in China। ठीक है, जो फर्स्ट हमारे पास मैकेनिकल डिवाइस थी वो क्या थी, अबैकस थी, और अबैकस हमारे पास कैलकुलेटिंग डिवाइस थी, और ये इन्वेंट किसने किया था, चाइना ने। ठीक है, फिर आपने इसका स्ट्रक्चर बताना है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो ये हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग आपके पास होगी स्ट्रक्चर की। इट कॉन्सिस्ट ऑफ अ वुडन फ्रेम हैविंग अ पैरेलल रॉड्स as shown in the figure 1.2. These rods had a number of wooden beads which could slide freely along the length of the rods। ठीक है, अच्छा, अब आपको ये पिक्चर नजर आ रही होगी। ठीक है, इसका जो फ्रेम है, ये आपको नजर आ रहा है फ्रेम, इसका जो फ्रेम था वो क्या था, वुडन फ्रेम था। ठीक है, फ्रेम हमारे पास इसका वुडन था। इस वुडन फ्रेम के ऊपर पैरेलल जो थे ना वो रॉड्स थे, ये जो आपको नजर आ रहे हैं ना, इस तरह होते हैं पैरेलल रॉड्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, पैरेलल रॉड्स आपको नजर आ रहे होंगे, और उन पैरेलल रॉड्स पे क्या चीज थी, बीड्स थे। ठीक है, ये जो आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है, हमारे पास बीड्स हैं। ठीक है, और इन बीड्स पे क्या थे, दीज रॉड्स हैड अ नंबर ऑफ वुडन बीड्स। यहाँ पे हमारे पास बीड्स थे और इन पे नंबर्स वगैरह भी कुछ जो होते हैं बैकस होते हैं उनमें नंबर वगैरह भी लिखे होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास हर पैरेलल रॉड के ऊपर बीड्स लगे हुए थे। ठीक है, अच्छा, अब इसका फंक्शन क्या होता है, यूजेज क्या होता था इसका, कि वाइल परफॉर्मिंग कैलकुलेशन बीड्स वर मूव्ड अप एंड डाउन विद द फिंगर। अबैकस वाज यूज्ड टू परफॉर्म, सॉरी यहाँ से आप इसका वो करेंगे, यूजेज करेंगे कि जब भी आपने कैलकुलेशन करनी होती थी, ठीक है, अगर आपने 1+1 करना है, ठीक है, तो आप क्या करते थे, एक बीड्स यहाँ से मूव किया और कुछ बीड्स आपने यहाँ पे मूव कर दी। ठीक है, तो ये हमारे पास कैलकुलेशन में यूज हो रहे होते थे। इसका यूजेज क्या था कि अबैकस वाज यूज्ड टू परफॉर्म एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है, इसको बाकी किसी भी और जो है मैकेनिकल डिवाइस के साथ आपने जो है वो नहीं करना, इसको मिक्स नहीं करना। ठीक है, अबैकस जो थी वो सिर्फ क्या चीज परफॉर्म कर सकता था, कौन से फंक्शंस परफॉर्म कर सकता था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, इट हैज बीन यूज्ड इन चाइना एंड सम अदर एशियन कंट्रीज टिल द एंड ऑफ 20th सेंचुरी। अच्छा, जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ पहले की डिवाइस थी और इसको जो है जब कंप्यूटर बना तो फिर इसको यूज नहीं किया जाता, नहीं, इसको अभी तक लोग जो होते हैं वो कैलकुलेशंस के लिए इसको यूज करते हैं अबैकस को। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो डिवाइस है वो है नेपियर बोन, जॉन नेपियर। ठीक है, जिसने भी ये जो है डिवाइस नेपियर बोन जो थी वो इन्वेंट की थी, उस साइंटिस्ट का नाम था हमारे पास जॉन नेपियर, और वो हमारे पास स्कॉटिश मैथमेटिशियन जो था, जॉन नेपियर क्या थे, हमारे पास स्कॉटिश मैथमेटिशियन थे। इन्वेंटेड अ कैलकुलेटिंग डिवाइस, इन्होंने भी क्या किया, एक कैलकुलेटिंग डिवाइस इन्वेंट की, और उस डिवाइस को क्या नाम दे दिया हमने, नेपियर बोन। ठीक है, ये ठीक है, सो ये हमारे पास आपने क्या लिखना है, इसको एज अ डेफिनेशन आपने कंसीडर करना है। सो नेपियर बोन कब इन्वेंट हुई, 1614 में। उसके बाद हमारे पास स्ट्रक्चर आता है, इट कॉन्सिस्ट ऑफ अ वुडन बॉक्स containing rotating cylinder and each of which had the digits from 0 to 9। अब यहाँ पे आपको पिक्चर नजर आ रही होगी नेपियर बोन की, यहाँ पे रोटेटिंग सिलेंडर्स थे। ठीक है, और हर सिलेंडर्स पे 0 से लेकर 9 तक जो है वो डिजिट्स लिखे हुए थे इन सिलेंडर्स में। ठीक है, ये आपके पास रोटेटिंग क्या होता है, जिसको आप रोटेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक है,
इट कैन मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ नंबर। अब ये चीज आपने याद रखनी है कि जो नेपियर बोन है वो मल्टीप्लाई कर सकता था, डिवाइड कर सकता था और स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड कर सकता था, ठीक है। और सिंपल कौन सा मेथड ये यूज करता था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का मेथड इसमें यूज हो रहा होता था। जॉन नेपियर की जो वो बिगेस्ट अचीवमेंट आपके पास क्या थी कि इसने लॉगरिथम्स को इन्वेंट किया था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आपसे पूछा जा सकता है कि लॉगरिथम किसने इन्वेंट किया था या फिर जॉन नेपियर की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या थी।